Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 4. Let's get started with unit 1, that is whole numbers and operations. And today we will recall our unit using summary. तो आज के वीडियो लेक्चर में प्यारे बच्चों हम समरी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस यूनिट की यूनिट नंबर 1 जो कि होल नंबर पढ़ा था। समरी में प्यारे बच्चों कुछ छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो बड़े अहम होते हैं, जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है और इससे आप यूनिट को रिकॉल भी कर लेते हैं। तो वो छोटे छोटे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। लिखा हुआ है जी 10,000 इज़ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। देखें जी, पता चला कि सबसे छोटा जो 5 डिजिट नंबर है उसे हम 10,000 कहते हैं एंड 99,999 इज़ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। जो सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर है वो है 99,999। आगे लिखा है जी ऐड 1 मोर इन 99,999 टू गेट 100,000। देखें जी, आप प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में पढ़ते हैं जिसमें आपके पास वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000। अगर 10,000 के बाद प्लेस वैल्यू आती है उसको कहते हैं 100,000। तो लिखा हुआ है ये पॉइंट अगर समझें 99,999 है। अगर इसमें सिंपल 1 का इजाफा कर दिया जाए तो हमारे पास जो नंबर नया आएगा वो 6 डिजिट नंबर होगा जिसे हम कहते हैं 100,000। क्लियर है। नेक्स्ट देखें जी, लिखा है वी कैन कंपेयर नंबर इजीली विद द हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ द नंबर्स। भाई जब कभी भी आपने कोई से दो नंबर्स को कंपेयर करना है तो आप क्या करें, उनको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख लें और मोस्ट लेफ्ट साइड वाली जो प्लेस वैल्यू है वहाँ से कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव करते जाते हैं। फ़र्ज़ करें अगर कोई नंबर है हमारे पास 5 डिजिट है तो हम क्या करेंगे, उसको 10,000 से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि भी अगर 10,000 पे वैल्यू सेम है तो फिर 1000 पे, अगर यहाँ भी सेम है तो फिर 100 पे, अगर यहाँ भी सेम है तो फिर 10s पे और 1s पर आके आपके पास कोई ना कोई रिजल्ट निकल ही आएगा। बात समझ आ रही है। तो कंपैरिजन के लिए प्लेस वैल्यू चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टू फाइंड द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर फर्स्ट कंपेयर द डिजिट एट द ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू ऑफ द गिवन डिजिट। यही बात मैं अभी आपको समझा रहा था कि जब आप सबसे लेफ्ट साइड वाले डिजिट से कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं इसका यही मतलब है कि आपने ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू से कंपैरिजन को स्टार्ट करना है। व्हेन डिवाइड अ होल नंबर बाय 10 द लास्ट डिजिट ऑफ फ्रॉम द राइट इज द रिमाइंडर एंड द रेस्ट इज द क्वोशंट। क्या कह रहे हैं आपसे कि जब कभी भी आप किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं, मैं मिसाल देता हूं, हमारे पास लिखा हुआ है जी 2570, इसको मैं डिवाइड करना चाह रहा हूं 10 से, तो लिखा हुआ आ रहा है व्हेन वी डिवाइड अ होल नंबर बाय 10 द लास्ट डिजिट फ्रॉम द राइट इज द रिमाइंडर। भाई इसमें से कहता है ये जो लास्ट वाला डिजिट होगा वो रिमाइंडर होगा एंड द रेस्ट इज क्वोशंट, और ये वाला नंबर जो होगा, जो बकाया डिजिट बच गए हैं, ये उसका क्वोशंट होगा। आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, यही आएगा। मैं एक और मिसाल दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये लिखा हुआ है 2753, तो जब आप इसे 10 पे डिवाइड करोगे तो ये 3 उसके रिमाइंडर में बचेगा और ये नंबर उसके क्वोशंट में आएगा। आप ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट पार्ट देखें, व्हेन डिवाइड अ होल नंबर बाय 100 द लास्ट 2 डिजिट फ्रॉम द राइट आर द रिमाइंडर एंड द रेस्ट इज द क्वोशंट। अब ये भी वही चीज़ है, अगर आप इसे 100 से डिवाइड करोगे तो फिर ये वाले 2 डिजिट जो हैं ये रिमाइंडर में आएंगे और ये वाले जो बकाया बच गए हैं ये क्वोशंट में। व्हेन वी डिवाइड अ होल नंबर बाय 1000 द लास्ट 3 डिजिट फ्रॉम द राइट आर द रिमाइंडर एंड द रेस्ट इज द क्वोशंट। इसी नंबर को अगर आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये वाले 3 डिजिट जो हैं ये रिमाइंडर में आएंगे और ये वाला डिजिट जो है वो उसके क्वोशंट में आएगा। बात क्लियर है। तो प्यारे बच्चों, ये छोटा सा हमने एक रिकॉल किया है, रिव्यू किया है यूनिट नंबर 1 का। बेसिक कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे पॉइंट्स हमने सीखे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम दोबारा से मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।